बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मनोज सर क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं परिमेय संख्याओं अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, आइए जानते हैं। परिमेय संख्याएं परिमेय संख्याएं a/b के रूप में होती हैं, जिसमें b कभी भी 0 नहीं होना नहीं चाहिए। ठीक है, मतलब एक तो एक a/b में लिखी होनी चाहिए, दूसरी b कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। और ये a, b ये जो है अभाज्य संख्याएं होती हैं। सहअभाज्य संख्याओं का मतलब होता है कि ये एक ही नंबर से कटती हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं कोई सा, जैसे 2/3 ले लो। ठीक है, तो यहाँ पे 2 भी 1 से कटता है और 3 भी 1 से कटेगा, मतलब इनका मैक्सिमम गुणनखंड एक ही हो सकता है, इसके अलावा नहीं हो सकते हैं। इसी रूप में होनी चाहिए। अगर आप कोई दूसरा नंबर लेना चाहें तो इसका उल्टा लेके चेक कर लेते हैं। जैसे 25/5 ले लो, तो देखिए एक तो इनका होगा ही होगा गुणनखंड, लेकिन ये 5 से भी जाएगी और ये भी 5 से चली जाएगी, यानी कहीं ना कहीं इनके एक से अधिक हो रहे हैं, यानी कि 2 हो सकते हैं। तो हमको ये नहीं लेना है, हमको क्या लेना है कि वो नंबर जो सिर्फ एक ही से विभाज्य होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती है, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं हमेशा a/b के रूप में होंगी, जैसे कि 1/2, 3/5, ठीक है, 2/3, ऐसे बहुत सी संख्या हो सकती है जो कि 2/3, 1/2, 3/5 इस रूप में लिखी जाए, लेकिन b कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, वरना ये संख्या अनंत तक चली जाती है। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। अब अपरिमेय संख्या क्या होती है वो भी जान लेते हैं। अपरिमेय संख्याएं जो होती हैं वो a/b के रूप में कभी नहीं होती है। ठीक है, तो लिख सकते हैं यहाँ पे हम कि अपरिमेय संख्याएं कभी भी a/b के रूप में नहीं होती है। ठीक है, जैसे कि √2, √3 और √5, √7, ऐसे ही और भी नंबर हो सकते हैं जो क्या है, ये अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये इनको हम a/b के रूप में कभी नहीं लिख सकते हैं। a/b के रूप में इनको हम कभी लिख ही नहीं सकते हैं। ठीक है, इसलिए क्या होगी, अपरिमेय संख्या हो गई। ठीक, अब हमको यहाँ पे क्या प्रूफ करना है, हमारा सवाल क्या है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए सिद्ध करते हैं। इसमें हमको क्या करना पड़ेगा कि इन्होंने कहा कि अपरिमेय है, हम इसका उल्टा मानते हैं, क्योंकि अगर हम परिमेय सिद्ध कर देंगे तो ये अपरिमेय हो जाएगी। हम परिमेय मान के करेंगे, अगर नहीं होती है तो क्या हो जाएगी, वो अपरिमेय हो जाएगी। ठीक है, चलिए ओके लिखते हैं। माना √5 एक क्या है,
परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, यानी कि इसको हम ए बटे बी में लिख सकते हैं, तो √5 बराबर ए अपॉन बी हो जाएगा। इसमें बता देते हैं कि ए कमा बी क्या है, सह अभाज्य, सह अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, और बी कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्ग करते हैं। दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या चीज, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो चलिए दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। तो √5 का वर्ग बराबर ए बटे बी का स्क्वायर कर दें, तो क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा 5 मतलब 5, और यहाँ ए स्क्वायर बटेगा बी स्क्वायर। इसको थोड़ा सही करके लिख लेते हैं, तो लिखेंगे बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटेगा 5। ये हमारा समीकरण नंबर 1 बन जाएगा, समीकरण 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ से क्या निकला कि ए स्क्वायर 5 से क्या है, विभाजित है। अगर ए स्क्वायर 5 से विभाजित है तो मतलब क्या है, ए भी 5 से विभाजित होगा। अगर किसी नंबर का स्क्वायर विभाजित होता है तो क्या होता है, वो नंबर भी तो विभाजित होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो ए भी 5 से विभाजित होगा। क्या होगा, विभाजित होगा। ठीक है, अब मानते हैं, माना ए बराबर 5 से, ये मान लेंगे ए बराबर 5 से। अब इस ए का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक है, तो लिखते हैं बी स्क्वायर बराबर, ए की जगह क्या बोला, 5c, 5c का स्क्वायर लिख दीजिए यहाँ पे, और नीचे 5। तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर बराबर यहाँ कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 25c स्क्वायर नीचे 5 हो जाएगा। इससे इसको काट सकते हैं, 5 बन जाए 5, 5 5 जाए 25। तो यहाँ पे हमको कितना मिल गया, बी स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर। अब यहाँ से हम c का मान निकाल लेते हैं, c स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर अपॉन 5। ये क्या बन गया, समीकरण 2 बन गया, समीकरण 2। अब देखिए, आपने जो चीज़ यहाँ देखी थी वही चीज़ यहाँ देखी, यहाँ ए स्क्वायर 5 से जा रहा था, विभाजित हो रहा था, और यहाँ भी देखिए बी स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है। अगर बी स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है तो बी भी 5 से विभाजित होगा। इसको भी लिख लीजिए कि बी स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो बी भी 5 से विभाजित होगा, विभाजित होगा। ठीक है,
अब देखिए, हम लोगों ने शुरुआत में क्या कहा था कि ए अपॉन बी के फॉर्म में जो हमारा नंबर होगा, है ना, वो सिर्फ एक से जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये ए स्क्वायर 5 से भी जा रहा है और ये बी स्क्वायर भी 5 से जा रहा है, यानी कहीं ना कहीं ये विरोधाभास हो गया। क्या हो गया, विरोधाभास हो रहा है एक दूसरे का, क्योंकि हमने क्या माना था, परिमेय संख्या है ना, प्रूफ करना था अपरिमेय संख्या है। इसलिए अतः हम कह सकते हैं समीकरण एक और समीकरण दो से ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है ना। यही तुमको निकालना था, कह सकते हैं कि ये लिख लेते हैं यहाँ पे ना, यहाँ पे लिख लेते हैं, अतः समीकरण एक व दो से हम कह सकते हैं कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या हो सकता है, अपरिमेय संख्या है। इसको थोड़ा इधर लिख देते हैं, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यानी कि प्रूफ हो गया। अब इसी तरह से आपसे कोई भी नंबर पूछा जा सकता है, यहाँ पे √5 की जगह पे √2 हो सकता है, √3 हो सकता है, √7 हो सकता है, लेकिन मेथड यही लगेगा। हम इसी तरीके से सबको प्रूफ कर लेंगे कि अपरिमेय संख्या है। ठीक, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।